physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सोलेनोइड किया था। सोलेनोइड के दो टाइप्स किए थे, एक तो आइडियल सोलेनोइड और एक जो हमारा नॉन आइडियल सोलेनोइड, और उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताई थी आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी। ठीक है, वो सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं कि सोलेनोइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग एन एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा सोलेनोइड होगा ना, ये इसमें हम एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करते वक्त जब हम सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसमें तब हम सोलेनोइड को क्या मानेंगे, आइडियल सोलेनोइड। ठीक है, अब देखो आइडियल सोलेनोइड की हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। आइडियल सोलेनोइड की क्या देखी थी कि हमारी जो लेंथ होती है उसकी रेडियस से बहुत ज्यादा होती है। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, ये बात फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड क्या थी कि सोलेनोइड के अंदर जो हमारा आइडियल सोलेनोइड था उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी वो क्या कर रही थी, उसके अंदर से एक, जैसे हम जो कर रहे थे ना, लाइन पैरेलल थी, स्ट्रेट थी, है ना, और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड थी। ठीक है, ये कंडीशन थी। क्लियर, ये थी ना कि लेंथ इज ग्रेटर देन आर होना चाहिए। और दूसरी हमने बता दी थी कि सोलेनोइड के अंदर से जो लाइन क्रॉस करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होंगी। और इसमें हमारी एक और कंडीशन थी कि आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटसाइड द सोलेनोइड, उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हमारी आइडियल सोलेनोइड की तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि लेंथ जो है हमारा, जो लेंथ होगी ना सोलेनोइड की, वो लेस बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सोलेनोइड। सेकंड हमारी क्या है, क्योंकि हम उसमें जो एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके जो हम सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, हमें उसमें ये अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। अजम्पशन जरूरी होंगी क्योंकि वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने आइडियल सोलेनोइड ही लिया है। ठीक है, तो ये अजम्पशंस लेनी है हमें। आइडियल सोलेनोइड के अंदर हमारी जो लेंथ होगी आइडियल सोलेनोइड की वो ग्रेटर देन उसकी रेडियस से होगी। आउटसाइड जो होगा सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलेनोइड आउटसाइड द सोलेनोइड, उसके अंदर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। और थर्ड हमारी क्या अजम्पशंस होंगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, ये अजम्पशंस लेंगे। तो इसमें हम आइडियल सोलेनोइड की अजम्पशंस लेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये हम उसमें लेंगे जब हम इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना बाय यूजिंग एन एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो उसमें हमें तीनों ये अजम्पशंस लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको रब करते, अब हम इसमें निकालते कि हमारा जो है एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके हम कैसे उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमारा आइडियल सोलेनोइड क्या था, जैसे हमने क्या लिया था 1 मीटर की लेंथ। ठीक है, मतलब फाइनाइट लेंथ का हमने आइडियल सोलेनोइड लिया था। मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बिल्कुल थिन लेंगे ना, क्योंकि आइडियल सोलेनोइड बिल्कुल थिन होता है। ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कुछ इसी तरीके से थी, कॉर्नर्स पे से मुड़ी हुई थी। ठीक है, और बीच में से स्ट्रेट एंड पैरेलल थी, इस तरीके से थी, है ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। ठीक है, ये था। और क्या था हमारे पास, बाहर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो जीरो था। क्लियर, देखो ये चीजें थी। मान लेते हैं कि हमने मान लिया, देखो इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि हमें उसमें एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे ना, तो हमें उसमें लूप बनाना पड़ सकता है, इसीलिए बिल्कुल थिन होगा हमारा ये। ठीक है, ये तो बस थोड़ा जैसे क्लियर हो जाएगा ना, थोड़ा इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, ये है, मान लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इसके अंदर से कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, ये हमारी इसके ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इंटरसेक्ट करती हुई नहीं बनानी है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारा सोलेनोइड हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इसकी रेडियस ये आर है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है उसके लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस बहुत छोटी होती है, इसलिए हमारा आइडियल सोलेनोइड होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ कहीं पे पॉइंट पी ले लिया। ठीक है,
हमें पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या करते हैं, अगर मान लिया हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनोइड में एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमें गिवन होता है उसको लेकर हम एक लूप बना देते हैं। तो इसको लेकर मान लिया हम एक लूप बना दे, मान लिया ये हमने लूप बना दिया, ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D। हमने ये नेमिंग कर दी क्योंकि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यही कहता है, पहले हमें उसमें क्या करना पड़ता है लूप बनाना पड़ता है। जैसे कोई पॉइंट होता है ना, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, लूप बनाना पड़ता है, लूप को ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इस लूप की बात करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज द न्यू टाइम्स ऑफ द करंट इनसाइड लूप। आई इनसाइड होगा ना, क्लियर। इसके म्यू टाइम्स जो हमारा इस लूप के अंदर जो करंट होता है उसके म्यू टाइम्स होता है, ये हमें एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। लेकिन इसमें हम अब ये जो लॉ है हम इसमें लगाएंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये लॉ हो गया, ठीक है। अब हम इसमें जो इसका लॉ जो ये लॉ इसमें यूज करते हैं, पहले हम ए बी के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए बी के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो शुरू से यहां से लेते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल। पहले हम ए बी वाला सोल्व करेंगे। देखो ए बी वाला सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ए बी जो पॉइंट था वो इस सोलेनोइड से बाहर है, और हमने ये करने से पहले 3 अजम्पशंस ली थी कि जब हम आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम उसमें 3 अजम्पशंस लेंगे। हमारी फर्स्ट जो अजम्पशंस थी वो हमारी क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड वो 0 होना चाहिए। तो हम फर्स्ट अजम्पशंस को लेके चलेंगे। अब ए बी के लोग जब हमने फर्स्ट अजम्पशंस लगाई तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, 0, है ना, क्योंकि हम फर्स्ट अजम्पशंस को लेके चलेंगे कि हम आउटसाइड द सोलेनोइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहां से ये वाली तो पॉइंट 0 हो गई। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, हमारी बीसी पॉइंट, ठीक है। बीसी पॉइंट पे आते हैं। अब बीसी पॉइंट पे जब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है और ये इस तरफ है, यानी ये इसके क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। हमने देखा था कि जब हमने निकाला था ना मैग्नेटिक जो सोलेनोइड क्या था, आइडियल सोलेनोइड, जब हमारे पास अगर ये नॉर्मल हो जाता है तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, यानी बी डॉट डी एल कोस 90 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल, ये वाली इक्वेशन बनी थी ना, बी डी एल कोस और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, 90 डिग्री। तो ये वाला दिस इज ऑल्सो 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल और कौन से वाले पॉइंट की, सी डी। अब देखो सी डी पे कुछ बात बन सकती है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जो हमारा ये इस डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच में एंगल तो है लेकिन 180 है, लेकिन ऑपोजिट है। तो इनके बीच में क्या एंगल हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 180 डिग्री, यानी इसको हम माइनस बी एल लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी एल, ठीक है, क्योंकि बी डी एल कोस 180 डिग्री हो जाएगा ना इनके बीच में, माइनस कोस 180 हमारा क्या है, -1 होता है, इसलिए हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हमारा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल और कौन से पॉइंट पे, ए डी पॉइंट पे। ए डी पॉइंट पे भी वही बात, इनके बीच में एंगल सेम नॉर्मल होगा मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाला तो नॉर्मल हो जाएगा, तो यानी ये वाला भी 0। यानी हमारे पास देखो यहां से हमने चारों पे निकाला, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिला सिर्फ और सिर्फ सी डी पॉइंट पर, ठीक है। देखो इनको रब कर दे, यहाँ से देखो ये वाला भी रब कर देते हैं, ठीक है, और माइनस बी एल, देखो इसको रख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे रखेंगे, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, इंटीग्रेशन बी ऑफ डी एल कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड को भी निकालेंगे, पहले देखो इसको सोल्व करते हैं। बी डेल कोस 180, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी एल,
ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आते हैं हम आई इनसाइड पर। अब आई इनसाइड कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था कि हमारे पास, देखो हमारे पास क्या होता है कि वन लेंथ के अंदर n टर्म्स होती हैं। देखो वन लेंथ के अगर वन लेंथ में अगर n टर्म्स हैं तो n लेंथ में हमारे पास, सॉरी l लेंथ में हमारे पास कितनी टर्म्स बन जाएंगी, दैट इज n l। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आया, हम आई इनसाइड को निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर वन लेंथ में, क्योंकि हमें अगर ऐसे कंसीडर करें कि एक पर यूनिट लेंथ में हमारे पास n टर्म्स है, क्योंकि हमने निकाला था ना n क्या था, नंबर ऑफ जो टर्म्स थे पर यूनिट लेंथ, ये निकाली थी हमने। तो हमारे पास ये आ गया, अगर वन लेंथ में अगर n टर्म्स है तो n लेंथ में nl टर्म्स होगी। अब देखो यहाँ से अगर मान लिया कि n टर्म्स में अगर I करंट है, सॉरी अगर वन टर्म्स में अगर I करंट है तो nl टर्म्स में कितने करंट हो जाएगा, nl टर्म्स में कितना करंट हो जाएगा, दैट इज NL। क्लियर हुआ ये कैसे आया, यहां से ये हुआ, अगर मान लिया वन लेंथ में n टर्म्स है तो L लेंथ में nl टर्म्स होगी। अगर वन टर्म्स में I करंट है तो nl टर्म्स में कितना करंट हो जाएगा, NLI। ठीक है, तो I इनसाइड यानी इस जो हमने लूप बनाया है उसके अंदर हमारा I इनसाइड यानी उस लूप के अंदर करंट कितना हो जाएगा, NLI। ठीक है, तो यहां से हम इसको I इनसाइड की तरह जगह पे ये लिख सकते हैं NLI, है ना। अब देखो इस यहाँ से L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा और B हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू नॉट NI ये आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो नेगेटिव भी हट सकता है, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो पहले ही कर दी ना, तो यहाँ से माइनस को कोई, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया, देखो यहाँ से क्या आया कि जो B है इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये रिजल्ट हमारा किस में आया था, जब हमने सोलेनोइड को सोल्व किया था, आइडियल सोलेनोइड में निकाला था ना, ये हमने रिजल्ट, ठीक है, म्यू नॉट NI। ये कब आया था हमारे इनसाइड दी सोलेनोइड, है ना। कॉर्नर्स पे जब हमने प्रीवियस लेक्चर में एजिस पे किया था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आया था म्यू नॉट NI/2 आया था, लेकिन इनसाइड दी सोलेनोइड हमारा कितना आया था, म्यू नॉट NI। सेम वही केस जब हमने एम्पियर सर्किट लॉ का यूज किया तब आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो यहाँ से हमने एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके सोलेनोइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टोरॉइड, छोटा सा चैप्टर रहता है, यहाँ से टॉपिक रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।